जब महात्म्य का श्रवण कर लेता है कोई व्यक्ति तो उसमें श्रद्धा विशेष उत्पन्न हो जाती है। अब गंगा जी का महात्म्य सुनने के बाद गंगा जी में कितनी श्रद्धा हो जाती है। लोग कहते हैं हमको भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। ये साक्षात भगवान है। विश्वास और श्रद्धा की कमी है, नहीं तो ये साक्षात भगवान है। ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये द्रवीभूत ब्रह्म है, साक्षात भगवान है गंगा जी। वर्ष में एक बार विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान कर ले, वर्ष में एक बार। कितने बार? एक बार। तो उसका शरीर वर्ष के अवधि में कहीं भी छूट जाए, वो नरक नहीं जाएगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार के गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। पर गंगा स्नान की पद्धति है, बिना नहाए गंगा जी में स्नान नहीं करना। पहले बढ़िया से स्नान कर लो, पवित्र वस्त्र धारण कर लो, तिलक स्वरूप धारण कर लो, फिर गंगा जी को प्रणाम करो। अशुद्ध शरीर गंगा जी में प्रवेश नहीं कराना। पैर रखने के पहले अपने दक्षिण हस्त से जल का स्पर्श करके कम से कम 3 बार अपने मस्तक पर जल को लगाना, नेत्रों से कर्ण से जल को लगाना, फिर आचमन करना, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करना, फिर प्रार्थना करना कि भगवती हम आप में अपना पैर रख रहे हैं, आप क्षमा करना है। शरीर को बिना मले हुए गंगा जी में स्नान करना। और फिर बाहर निकल करके कपड़े उसमें निचोड़ना नहीं, और बाहर कपड़े से शरीर पोंछना नहीं। ऋषिकेश में तो सुविधा है, वहाँ इतनी ठंड नहीं है, यहाँ तो थोड़ा जल आहा क्या कहना, 1-2 गोता में ही आनंद हो जाता है। लेकिन हाँ, ये ठंड केवल जब तक नहाए नहीं तब तक लगती है, स्नान के बाद तो एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो इस तरह से गंगा जी का कितना भारी महात्म्य है। अभी शुद्धानंद जी यहाँ गए थे अभी बैठे थे, 3 वर्ष तो वो लगातार यहाँ 3 वर्ष तक नीचे गए ही नहीं। तो भयंकर से भयंकर ठंडी में भी रोज नहाते थे। अब जनवरी फरवरी में कितना ठंडा जल होता होगा, लेकिन वो कहते कोई परेशानी नहीं, गोता लगाए तो दिन में अच्छी कड़ाके की धूप निकलती है, गोता लगा करके बैठ गए धूप में, शरीर गर्म हो गया। गंगा जी की अपार महिमा है, अनंत महिमा है। गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। देवी भागवत में तो लिखा है कि एक बार नित्य गोलोक में संगीत सभा हो रही थी। रास क्रीड़ा के बाद भगवान बैठे हुए थे। उस संगीत सभा में सरस्वती जी ने वीणा बजाकर गायन किया, बड़ा आनंद हुआ। उसी सभा में भगवान शिव पधारे। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने आग्रह किया कि आप भी गाओ। तब शंकर जी गाने लगे ताल मूर्छना से युक्त होकर के। जब शंकर जी ने आलापचारी आरंभ किया तो राधा कृष्ण इतने द्रवित हो गए कि पिघल करके राधा कृष्ण जलरूप हो गए, और वही जल श्री गंगा जी हैं। ये देवी भागवत में लिखा है। अभी हम पुराण आपको उपलब्ध कराएंगे, उसमें आप पूरा पढ़ना। क्या करें, वो कथा दूसरी हो जाएगी, नहीं तो पूरी कथा अध्याय से सुनने के योग्य है। लिखा है भगवान के नित्य गोलोक तक पहुंचने के लिए सोपान है गंगा जी। ये साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये साक्षात सीताराम जी का स्वरूप है, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप है, साक्षात उमा महेश्वर का स्वरूप है। जो मानो सो हैं, तो ये है। तो राम जी से जानकी जी ने कहा कि अगस्त जी का दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा अगस्त जी के बारे में भी आप बतावें तो हम लोगों की और अधिक श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। तब श्री राम जी ने कहा कि देखो, ये महात्मा सामान्य नहीं है अगस्त जी, ये इतने विलक्षण महात्मा हैं कि इन्होंने 2 महान असुरों को खेल खेल में नष्ट किया था। एक असुर का नाम था आतापी और उसके भाई का नाम था वातापी। सगे भाई थे दोनों। आतापी का एक नाम इलवल था
और बातापी, ये आतापी का नाम इलवल भी था। ये बातापी ऋषियों के भोजन में शाक आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता था। आतापी न्योता देता ऋषियों को, 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। कितना? 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। और बातापी शाक भाजी के रूप में अपने आप को परिणित कर लेता था। और जब ऋषि भरपेट भोजन करते तो इलवल पुकारता था, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। अरे भैया बातापी बाहर आओ। जैसी कहते भैया बातापी बाहर आओ, सब ऋषियों का पेट फाड़ फाड़ के वो बातापी बाहर आ जाता। हजारों हजारों ऋषियों का वध करते। और जगह जगह जहाँ महात्मा ज़्यादा हो तो वहीं टेंट तंबू डेरा लगा देते, वहीं कुछ उत्सव करते, वहीं भंडारा करते। ऐसे लाखों ऋषियों को उसने समाप्त कर दिया था। तो आतापी इलवल संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर बोलता था, संस्कृत भाषा में निमंत्रण देता था। इसकी भाषा सुन करके ऋषि फंस जाते थे और वो मार डालता था। ऋषियों ने जाकर अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु महाराज, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसने तो बहुत से ऋषियों को छल पूर्वक मार डाला है, आप हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि अब न्योता देने आवे तो कहना अब ज़्यादा लोगों को निमंत्रण मत करो, हमारे महात्मा हैं अगस्त्य जी, उनको अकेले को न्योता दे दो, उनको अकेले को निमंत्रित कर दो, और वो उनको तृप्त कर दोगे तो उनके तृप्त होने से हम सब तृप्त हो जाएंगे, पहले उनको खिलाओ। हाँ ठीक है। तो अगस्त्य जी को बोले फिर 1000 मूर्ति की रसोई का क्या होगा? अरे बोले 1000 नहीं, वो तो 1,00,000 का खा जाएंगे। समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी सकते हैं, तो उनको खाने का क्या है, सब खा जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब तो अगस्त्य जी को निमंत्रण किया और अगस्त्य जी पूरी रसोई सब खा गए, एक कण नहीं छोड़ा, सब खा गए। और खाने के बाद आचमन कर लिया उन्होंने। अब इलवल ने कहा, आतापी ने कहा, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। बड़ी जोर से चिल्लाया, बातापी बाहर निकलो। महाभारत में तो लिखा है कि अगस्त्य जी ने थोड़ा ऐसा कमर उठा करके जोर से पादा। हाँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गैस कई बार पास नहीं होती तो थोड़ा ऐसे होके जोर से जोर लगाते हैं। तो इतनी जोर की गर्जना हुई मानो आकाश फट गया, ब्रह्मांड फट गया हो, इतनी जोर की धड़ाम धूम आवाज निकली, इतनी जोर की गर्जना हुई कि मानो आकाश फट गया हो। ये क्यों किया ऐसा? इसलिए किया कि तू कहता है कि बाहर निकल, वो तो पच भी गया, जब बढ़िया से पच जाता तब गैस पास होती है। बोले ये तो पच गया। अब तो वो बड़ा दुष्ट था। अब तो भगवान अगस्त्य को मारने के लिए टूट पड़ा। तब अगस्त्य जी ने हुंकार करके उसको भस्म कर दिया। चक्षुषा नलकल्पेनो निर्दग्नो निधनंगता, अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर दिया। महाराज जी, अगस्त्य जी के संबंध में महाभारत में लिखा है कि एक बार भगवान सूर्य प्रभाहीन हो गए, क्योंकि तपबल से ही सूर्य चमकते हैं। सूर्य का प्रकाश कम हो गया और सूर्य ही सृष्टि का आधार है। सूर्य की प्रभा क्षीण हो जाएगी तो न खेती होगी, न वनस्पति होगी, जीवन ही सूर्य सबका जीवन है। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने बहुत पुकारा सूर्य को, थोड़ा जगिए जगिए जगिए। सूर्य भगवान बोले हम तो और धीमे होते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारे जितने तपस्या करके शक्ति अर्जित की थी, तेज अर्जित किया था, वो खर्च हो गया। अब हमको दिव्य 1,000 वर्ष तक तप का अवकाश दो, तब दीर्घ काल तक हम प्रकाश कर सकते हैं, तप सकते हैं। अब बड़ी समस्या थी। सूर्य भगवान छुट्टी पर जाना चाहते हैं।
यहाँ तो कोई एक फौजी भाई छुट्टी पर चला जाए तो उसका काम दूसरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर ही लेता है, विशेष अवसर पर छुट्टी मिलती है। लेकिन सूर्य छुट्टी पर चले जाएं तो सूर्य भगवान वाला काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज सूर्य का काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले अगस्त जी के पास जाओ। अगस्त जी महाराज से कहा कि भगवान सूर्य एक दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक अवकाश चाहते हैं, आप सूर्य को अवकाश प्रदान करो और सूर्य बनकर प्रकाश करो। अगस्त जी ने कहा एवमस्तु, और 1000 वर्ष तक सूर्य बनकर के अगस्त जी ने प्रकाश किया, सूर्य के रूप में। इसलिए अगस्त्य भी नाम है सूर्य का। और फिर सूर्य तप अर्जित शक्ति अर्जित करके पुनः आज अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। बहुत सी कथाएं हैं अगस्त जी महाराज की। और महाराज जी ये अगस्त जी का एक चरित्र और भगवान श्री राम ने सुनाया। बोले देखो लक्ष्मण, ये अगस्त जी बड़े सिद्ध संत हैं। एक समय की बात है कि श्री नारद जी ने विंध्याचल को थोड़ा भड़का दिया और कहा कि अरे देखो सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और तुम कोई महिमा में सूर्य सुमेरु से कम हो क्या? तुमको ऐसे ही लांघ के चले जाते हैं, तुमको राम राम तक नहीं करते हैं। तब विंध्याचल क्रोध में भर करके इतना बड़ा कि सूर्य के मार्ग को विंध्याचल ने अवरुद्ध कर दिया। उस समय श्री अगस्त जी महाराज काशी में विराजमान थे। तब सूर्य के गति के अवरुद्ध होने से हाहाकार मच गया। तब श्री अगस्त जी महाराज से प्रार्थना देवताओं ने की है और श्री अगस्त जी महाराज विंध्याचल के निकट आए। जैसे ही विंध्यगिरि पर्वत के निकट आए, विंध्याचल ने अपने गुरुदेव अगस्त जी को आया हुआ देखकर साष्टांग प्रणाम के लंबी दंडवत किया। बोले वत्स, मैं कृशकाय और वृद्ध शरीर होने के कारण तुम्हारी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तुम पड़े हो, इस समय कम तुम्हारी ऊंचाई है, इसको मैं पार कर सकता हूँ। मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जब तक लौट के ना आ जाऊँ तब तक ऐसे ही पड़े रहना। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। आज भी ऐसे ही पड़े हैं विंध्यगिरि। बोले महाराज आपने तो हमको बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। बोले चिंता मत करो, भगवान अवतार लेंगे तो अधिक समय तक विंध्यगिरि पर ही निवास करेंगे। ये चित्रकूट विंध्यगिरि का ही शिखर है। विंध्याचल क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है। विंध्याचल सिद्धों का क्षेत्र है, बहुत सिद्ध हैं विंध्याचल में। गोदावरी के बारे में भी अभी हमने पुराणों में पढ़ रहे थे। गोदावरी के बारे में लिखा है कि गोदावरी के दोनों तट पर 2 हाथ की भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई महान ऋषि विद्यमान न हो और जहां कोई महान तीर्थ न हो। 3.5 करोड़ से अधिक तीर्थ गोदावरी गंगा के तट पर है। बड़ी महिमा है। तो श्री अगस्त जी महाराज का ऐसा अद्भुत महात्म्य है। और अगस्त जी ने कृपा की है। क्या? उदय अस्त गिरि अरु कैला आसु, उदय अस्त गिरि अरु कैला आसु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, शैल हिमाचल आदिक जेते,
चित्रकूट जस गावै ते ते चित्रकूट जस गावै ते ते विंध्य मुदित मन सुख न समाई विंध्य मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु पाई विपुल बड़ाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इनका नाम ही अगस्त्य इसलिए हुआ, अगम विंध्याख्यम गिरिम स्तंभनाति स्वतपोवलेन इति अगस्त्य। विंध्यगिरी का स्तंभन कर दिया। अत्र देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यम निहिताहाराः सततम पर्युपासते। देवता गंधर्व सिद्ध परमर्षि सब अगस्त्य जी की उपासना करते हुए उनके आश्रम में निवास करते हैं। जैसे ही श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अगस्त्य जी को साथ राम जी के साथ अगस्त्य आश्रम में पहुँचे हैं तो प्रसन्न हुए अगस्त्य जी और कहा, दृष्ट्या रामश्चिरस्याद्य दृष्टुम मां समुपागतः मनसा कांक्षितम यस्य ममाप्यागमनम प्रति। अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं आपका इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से दर्शन करूं। आपने आज मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। भगवान श्री राम अगस्त्य जी के आश्रम के द्वार पर खड़े हुए, वहाँ महात्माओं से कहा कि गुरु जी से पूछ के आओ, हम दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं, गुरु जी से पूछ के आओ। महात्मा गए, ब्रह्मचारी गए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण जानकी जी आपका दर्शन करना चाहते हैं। अगस्त्य जी ने कहा कि अरे मैं तो कितने लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके दर्शन के लिए ही यहाँ रहकर तपस्या कर रहा हूं। गम्यताम सत्कृतो राम सवार्य स लक्ष्मण प्रवेशिताम समीपम में किम सौ न प्रवेशिता। अरे वो वहाँ द्वार पर क्यों खड़े हैं, उनको भीतर क्यों नहीं लाए, जल्दी लाओ, भीतर लाओ। अब तो भगवान श्री राम पधारे। देखिए ये मर्यादा है। राम जी तो राम जी हैं, बिना पूछे चले जाते तो उनको कौन रोकने वाला था। लेकिन एक मर्यादा है कि हम अवसर अनुकूल देख करके ही अपने पूज्य जनों का, जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं, अवसर देख करके ही उनके दर्शन हो जाए। इस संबंध में हमें रमण रीति वाले महाराज जी की बात बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन में बैठक थी कुंभ की, कुंभ था और महाराज जी के एक सेवक, उनको मुंबई जाना था, मुंबई में ही रहते हैं वो, बंसल जी। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास कि हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई की, तो हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करते हुए चले जाएंगे। शाम की फ़्लाइट है तो दिन में 1-1:30 बजे करीब हम आ जाएंगे और फिर समय से पहुंच जाएंगे। हम कहा ठीक आओ। बाद में वो आए नहीं, तो नहीं आए तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को लगभग 6 बजे उनका फ़ोन आया कि महाराज जी आप क्षमा करना। क्या बात हुई? बोले हमने पूज्य महाराज जी से, रमण रीति महाराज जी से पूछा
कि हम महाराज जी का दर्शन करते हुए जाना चाहते, इसलिए थोड़ा पहले निकलेंगे। उन्होंने कहा वो तो महात्मा हैं, वो अपने सुख का कभी विचार करते नहीं, पर तुमने 12 से 3 के बीच में दर्शन का समय क्यों मांगा? तुम लोग तो जब चाहे तब सोते हो, जब चाहे तब जगते हो। महात्मा लोग 2:30-3 बजे जग जाते हैं, तब उनका सब भजन ध्यान जब सब समय से हो पाता है। और जब दिन में रात्रि में जल्दी जगते हैं और कई बार रात्रि में सोने में भी विलंब होता है, तो शरीर को थोड़ा विश्राम तो देना पड़ेगा कि नहीं? भले ही वो विश्राम करें न करें, पर 12 से 3 के बीच में तुमने दर्शन का समय क्यों? बहुत बड़ी गलती हुई। अब इसका प्रायश्चित है कि टिकट जा रहा है बेकार जाने, तो कल जाना, शाम को क्षमा मांगना 6 बजे, फिर सवेरे दर्शन करने जाना। बोले महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज जी बड़े नाराज हो गए। बोले दूसरे लोग विचार करें न करें, तुम तो कार्षणी हो, तुम्हें तो विचार करना चाहिए कम से कम। तो हमारी नाक कटवा रहे हो। इतना अद्भुत उनका व्यवस्थित जीवन है रमणीति महाराज जी का, हर चीज में बहुत अद्भुत। अब पूजन करने के बाद कहा कि देखो जो तपस्वी अतिथि का सत्कार नहीं करता, पूज्य अतिथि का आदर नहीं करता है, अग्नि में आहुति दे, अर्घ देकर अतिथि का पूजन करे, ऐसा यदि वह तपस्वी नहीं करता है तो उस तपस्वी को दुस्साक्षी, दुस्साक्षी का अर्थ होता है झूठी गवाही देने वाला, झूठी गवाही देने वाले को नरक में जाना पड़ता है और अपने ही शरीर का मांस खाकर अपनी क्षुधा को मिटाना पड़ता है। तो यदि मैं तुम्हारा सत्कार न करूं तो यही दोष मुझे लगेगा। इसलिए दुस्साक्षी व परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्। इसलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। देखो कितनी अद्भुत बात है हमारे सनातन धर्म की। जो तपस्वी भौतिक सुख सुविधा संपत्ति से सर्वथा शून्य, कंदमूल फल का आहार करने वाले, जंगलों में रहने वाले हैं, वे भी अतिथि का सत्कार करते हैं। आप चाहे जितने अकिंचन हो, गरीब हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा रहती है। तृणानि भूमि रुदकम बाग चतुर्थी च सुंदरिता। आपके पास बढ़िया गलीचा नहीं है, गद्दा तकिया कंबल नहीं है, आप घास बिछा दो बैठने के लिए अतिथि को। घास भी नहीं तो भूमि, हाथ से ही थोड़ा धरती को साफ कर दो, बैठो महाराज। उदकम, कुछ नहीं तो जल पिला दो। और इतना भी तुम्हारे पास नहीं है तो मीठी वाणी बोल दो, बाग चतुर्थी च सुंदरिता। ये चीजें कभी किसी के घर में कम होती नहीं है। अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए।